आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। दूसरा विकल्प है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। और तीसरा विकल्प है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। और विकल्प चौथा है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दृश्य का अर्थ होता है देखना, जिसका तात्पर्य आंखों से, और श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, जिसका तात्पर्य होता है कानों से। और दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं? तो वे साधन जिन्हें हम अपने आंखों से देख सकते हैं और उससे उत्पन्न ध्वनि को हम अपने कानों से सुन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। और भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना नहीं है। क्या नहीं है? तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना नहीं है। यदि विकल्प में देखें तो हमारा पहला विकल्प क्या है? आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना इसका उद्देश्य होता है क्योंकि आधुनिक तकनीक जो है वो बच्चों की भाषा शिक्षण में काफी सहायता करती है, इसलिए हमारा पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, भी हमारा क्या है? भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य होता है। तो अतः हमारा जो विकल्प दूसरा है वो भी नहीं होगा। विकल्प तीसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो हमारा जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो शिक्षा के विभिन्न प्रकरणों को रोचक, स्पष्ट तथा सजीव बनाती है। और इसका जो प्रयोग है वो शिक्षण, इसके प्रयोग से क्या होता है? जो हमारा शिक्षण है वो आनंददायक हो जाता है और बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आता है। तो यह भी इसका उद्देश्य है, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा भी नहीं होगा। और विकल्प चौथा है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करने से भाषा नहीं सीखी जा सकती है, इसलिए हमारा जो विकल्प चौथा है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह जो है हमारा भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प चौथा है वो इसका सही उत्तर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।